ये जूसी नगेट्स इस बहुत ही समझदार क्रो का मनपसंद खाना है, लेकिन इनकी रक्षा के लिए है ये पंछियों का पिंजरा, क्योंकि अगर वो इन नग्स तक पहुंचना चाहती है तो उसे मेरे द्वारा बनाए गए 9 मुश्किल पजल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्रो एस्केप रूम गॉन्टलेट बेहद चैलेंजिंग है, इतना चैलेंजिंग कि कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ छोटे इंसानों से भी वही पजल सॉल्व करने के लिए कहा और रिजल्ट्स काफी मजेदार थे। और मेरे बैकयार्ड स्क्विरल्स के केस की तरह ही इस बार भी मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को अंडर एस्टिमेट किया। अब जूसी नग्स आपको एक अजीब चॉइस लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप उस पल को पहचान पाएंगे जब क्रोस के साथ मेरी दुश्मनी लगभग 1 साल पहले शुरू हुई थी। देखा आपने? रिवाइंड करता हूं, लेकिन इस बार जरा इस तरफ देखना। क्रोज ने यह पता लगा लिया था कि मैं रोज एक ही टाइम पर डोरडैश से अपना खाना मंगवाता हूं। तो जब कोई कार मेरे घर के सामने आकर रुकती है और उसमें से कोई निकलता है, मतलब खाना आ गया। और ये लगभग हर डिलीवरी के साथ होता रहा। और फिर एक दिन पानी सर के ऊपर चला गया जब उन्होंने फिर से मेरे नगेट्स पर हमला किया। लेकिन इस बार हार मानने के बजाय मैंने अपना खाना दोबारा मंगवाया, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था और भूखा भी था। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे बहुत हल्के में माफ कर दिया। वो क्रो मुझसे बस मेरा खाना नहीं छीन रहा था, वो क्रो मुझे बुली कर रहा था, क्योंकि वो बस मेरी ड्रिंक गिराने के लिए वापस आया था। इनफैक्ट मुझे क्रोज की भाषा तो नहीं आती, लेकिन अगर आप इसे डबल स्पीड पर सुने, ये एक शैतान की हंसी है। और मजे की बात तो यह है कि इस ग्रह पर रहने वाले 8 बिलियन लोगों में से मेरे घर के सामने से चोरी करना शायद सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने पिछले 7 सालों से ज्यादातर हिस्सा एक अलग स्पीसीज से बदला लेने में बिताया जो मेरे बरामदे से चोरी कर रहे थे। नकली पैकेजेस, बारीक ग्लिटर और बहुत सारे फार्ट स्प्रे के जरिए। और अब मुझे कुछ जवाब चाहिए थे। मुझे जानना था कि क्या मुझे सच में टारगेट किया जा रहा है, मतलब क्रोज वाकई में कितने स्मार्ट होते हैं। और रिसर्च शुरू करते ही पता चल जाता है कि ये सच में बहुत स्मार्ट हैं। ये इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, इंसानों की चीजों को समझ और इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये अपने मतलब के लिए झगड़ा भी लगवा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस क्रो को पानी पीना है, लेकिन वो गिद्ध उसे पानी पीने नहीं देगा। तो वो उसके पीछे जाकर उसका पंख खींचता है और पूरा इल्जाम दूसरे वाले गिद्ध पर आ जाता है। बेचारे ने कुछ किया भी नहीं था और यहाँ ये शातिर कौवा मजे से नहा रहा है। तो अब इस शक को यकीन में बदलने के लिए कि मेरे पड़ोस के सभी कौवे जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे, मैं बर्ड रेस्क्यू सैंक्चुअरी से शेरिल नाम की एक क्रो को लेकर आया। ये अपने स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगी मेरे बनाए इंटेलिजेंस टेस्ट के सामने। और एक अच्छे वैज्ञानिक की तरह ही हमने भी साइंटिफिक मेथड के पहले चरण से शुरुआत की। इसके लिए हमने कुछ कैमरास इंस्टॉल किए और उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। ये देखना बहुत दिलचस्प था कि किस तरह क्यूरियोसिटी उसे अपने आसपास की चीजों के साथ अलग अलग तरीकों से इंटरैक्ट करने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी सही जगह पर रखा पेड़ भी काम आता है। ये साफ हो गया था कि उसकी कुछ फेवरेट चीजें थी जिनके साथ उसे खेलना पसंद था, जैसे ये लकड़ी का बॉल, और उसे इस बात की भी समझ थी कि क्या करने से क्या परिणाम होगा। इसलिए कुछ महीनों की ऑब्जर्वेशन और स्टडी के बाद अब एक प्लान बनाया गया कि उनकी स्पीसीज का टेस्ट 9 भाग वाले एस्केप रूम गॉन्टलेट के साथ किया जाना चाहिए, जिसका मतलब कि अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक 10 सेकंड का बिल्ड मोन्टाज। ये रही कुछ बेसिक चीजें। स्टार्टर्स के लिए मैंने उसका फेवरेट कॉम्बो मील यहीं इस टेबल पर रख दिया है। अपने दुखद अनुभव से मुझे ये बात पता है कि इस कमरे में आते ही उसकी नजर सबसे पहले इन जूसी नगेट्स पर जाएगी, लेकिन पक्षियों को बाहर रखने के लिए बनाए गए इस रिवर्स बर्ड केज की वजह से उसके लिए इन तक पहुंचना नामुमकिन होगा। और इस पिंजरे को उठाने का एक ही तरीका है, उसे मेरे बनाए 9 चैलेंजेस को कंप्लीट करना होगा। और सबसे पहले वाला होगा ठीक यहाँ इस डेस्क पर, क्योंकि यहीं पर शेरिल को एक पतला लंबा सिलेंडर मिलेगा जिसके अंदर होगी उसकी फेवरेट बॉल, और जिस तक वो अपनी चोंच के जरिए पहुंच नहीं सकेगी। तो अब सवाल ये है कि अगर आप एक क्रो होते तो यहाँ इस डेस्क पर दी गई चीजों में से किसी एक का इस्तेमाल करके उस बॉल को कैसे निकालते? अगर आपका जवाब ये है कि आप इसमें से एक एक करके तब तक पत्थर डालेंगे जब तक पानी ऊपर नहीं आ जाता, तो आपका जवाब सही है। तो शेरिल को भी इसी कंक्लूजन पर पहुंचना होगा। इसके अलावा उसे कॉक या रुई के गोनों जैसी बाकी फालतू चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना है, क्योंकि वो बस सतह पर तैरते रहेंगे।
एक बार जब वो बॉल पाने के लिए पर्याप्त पत्थर डाल देगी तो पानी का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि कॉपर टेप के इन 2 टुकड़ों से सर्किट पास हो सकेगा। इससे एक आर्डुइनो को सिग्नल मिलेगा कि पजल को सॉल्व कर दिया गया है और फिर कुछ सेकंड्स में लाइट्स जल उठेगी और उससे दिखेगा उसका अगला पजल उर्फ न्याय का तराजू। इस तरह के वीडियोस देखने के बाद जहां क्रोज पानी पीने के लिए इंसान की बनाई चीजों और औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके सामने एक तराजू रखेंगे ये देखने के लिए कि क्या वो उसे समझ पाती है या नहीं। एक बार फिर यहाँ इस टेबल पर काफी सारी चीजें पड़ी हैं। अगर वो इन्हें तराजू के इस तरफ रखेगी तो दूसरा साइड ऊपर आ जाएगा, जिससे लिमिट स्विच ट्रिगर होगा और पजल हो जाएगा सॉल्व और स्कूबी डू पोर्ट्रेट रूलेट की लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इस पजल का लक्ष्य है उनकी चेहरा पहचानने की क्षमता को टेस्ट करना, क्योंकि मुझे एक स्टडी याद है जिसमें रिसर्चर्स ने एक मास्क पहनकर कुछ क्रोज को पकड़ा और उन पर टैग लगाया, फिर बाद में उन्हें छोड़ा। उसके बाद उन क्रोज ने वैसा मास्क पहने हर आदमी पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वो ऐसा 10 साल बाद भी कर रहे थे। मतलब अगर किसी क्रो की आपसे दुश्मनी है तो वो उस दुश्मनी को जिंदगी भर याद रखेगा। हमारे केस में मैंने शेरिल के कमरे में मेरी तस्वीर को रखा था और अब जब भी वो मेरी फोटो के नीचे वाली घंटी को बजाएगी उसे एक ट्रीट मिलेगा। तो ये देखने के लिए कि क्या उसे मेरा चेहरा अलग अलग कपड़ों में भी याद रहता है, हम इन फोटोज को घुमाएंगे जिनमें केविन द बैकयार्ड साइंटिस्ट और वो कौन था जिसका मेरे लेमन बैटरी वाले वीडियो में कैमियो था। मजा आ गया। बहुत मजा आया। ताजा, ऑर्गेनिक, 10 घंटे मजा आ गया या 12 घंटे बहुत मजा आया। और अगर वो स्ट्रैप खींचकर मेरे चेहरे के नीचे वाली घंटी बजाती है तो पीछे लगा पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर वाइब्रेशन को महसूस कर लेगा और छत से कुछ पैसे नीचे गिरेंगे, जिसके बाद हम एक बार फिर ये स्कूबी डू पोर्ट्रेट्स को घुमाएंगे। जब वो मुझे 3 बार लाइन से पहचान लेगी, हम बढ़ेंगे अपने अगले पजल पर जिसे कहते हैं कैश ग्रैब। यहाँ आइडिया ये था कि हम उन वीडियोस की नकल करेंगे जिनमें लोग क्रोज को गिरे हुए पैसे उठाकर लेकर आने के बदले में खाना मांगने की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे केस में सभी नोटों पर NFC चिप्स लगी हैं और मनी कलेक्शन बॉक्स के अंदर एक NFC रीडर लगा है। तो जब रीडर देखेगा कि सारे 3 नोट अंदर डाल दिए गए हैं, वो एक माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा जो एक सर्वो मोटर को एक्टिवेट करेगा, जिससे ये खुलेगा और निकलेगा एक टूल। अब अगर वो यहाँ किसी तरह पहुंच भी जाए तो भी उसे ये टूल लेकर अगले पजल तक लाना है और ये है द फिशिंग होल। इस पजल की प्रेरणा मुझे इस इंस्पायरिंग वीडियो से मिली जिसमें कौवा ब्रेड का एक टुकड़ा लेता है जो अपने आप में एक अच्छा खाना होता है, लेकिन वो उस ब्रेड का इस्तेमाल करके एक मछली को पकड़ता है ताकि वो कुछ बढ़िया खा सके। और फिर एक और वीडियो जिसमें कौवे ने एक टेस्टी कीड़े को उसके छेद से बाहर निकालने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल करते देखा। तो यहाँ शेरिल को पहले ये देखना है कि वो इस टूल को इस तरफ बेंड कैसे करेगी एक हुक के शेप में, जिसके बाद उसे इसे यहाँ डालकर कप को बाहर निकालना होगा। अब यहाँ पूरा कंटेनर सिस्टम एक स्ट्रेन गेज द्वारा टिका हुआ है जो लगातार सिस्टम के वजन को माप रहा है। तो जब इसे ये पता चलेगा कि एक कप का वजन कम हो गया, अगले पजल की बत्ती जल उठेगी। और ये एक बहुत ही सिंपल कप स्टैक चैलेंज था। हमने इसके ऑनलाइन बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे और शेरिल को देखकर भी ये बात साफ थी। हालांकि यहाँ की इंजीनियरिंग काफी स्मार्ट है। हर कप के अंदर और बाहर एक कॉपर की रिंग है। जैसे जैसे हम इन्हें स्टैक करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा होने के करीब आते जाता है और जब वो उस बीकर से वो आखिरी वाला कप लाकर इसमें डाल देगी, सर्किट पूरा हो जाएगा और हमारे दर्शकों के मनपसंद स्टेज की रोशनी जल उठेगी, द टूरिस्ट ट्रैप। ये आखिरी 2 पजल से पहले शेरिल के लिए राहत की सांस लेने और मजे करने की जगह है। और अगर आपको लगता है कि क्रोज को मजे करना पसंद नहीं, तो जरा इस क्रो को देखिए जो बार बार इस छत से नीचे फिसल रहा है, और ये क्रो और उसका साथी जो इस टहनी से टार्ज़न की तरह झूल रहे हैं। यहाँ पर ये इस छेद से अपना मुंह निकालती है, जिससे मुझे इसके बहुत ही क्यूट फोटोज को लेने का मौका मिलता है और इसे मिलता है एपेटाइजर के नाम पर एक छोटा सा ट्रीट, जिससे इसे आगे बढ़ने के लिए जरूरी ताकत मिलेगी, जहाँ उसे अपने सेकंड लास्ट चैलेंज से टकराना होगा जिसे कहते हैं शिपरेक। मुझे इस पजल का आइडिया मिला जब मैंने कौवों के चोंच और पैरों के बीच का कोऑर्डिनेशन देखा कुछ इस तरह से। तो शेरिल को इस कॉक को निकालना है और इस रस्सी को खींचते रहना है, एक पंजे से उस रस्सी को लगातार पकड़ते हुए, और इसी तरह खींचते खींचते रस्सी खत्म हो जाएगी और जहाज टेढ़ा हो जाएगा, जिसके बाद भेजा जाएगा आखिरी चैलेंज को एक्टिवेट करने वाला सिग्नल, द एग ड्रॉप। ये कॉन्सेप्ट जंगल में क्रोज के इंटेलिजेंस के लाजवाब एग्जाम्पल से आया है जो मुझे अपने रिसर्च के दौरान मिला, जहाँ एक बहुत ही ठोस अखरोट को तोड़ने के लिए वो उसे पहले सड़क पर क्रॉस वॉक के ठीक ऊपर गिराते हैं, फिर वहाँ से गुजरती हुई कारें अखरोट को तोड़ देती हैं, जिसके बाद वो सिग्नल लाल होने पर सुरक्षित नीचे उतरकर अपने इनाम को इकट्ठा करते हैं। तो हमारे अंडे के अंदर है एक IR एमिटर, लेकिन इसे खोलने के लिए रोड और गाड़ियों की मदद लेने के बजाय शेरिल को हमारे दोस्त आइजैक न्यूटन का सहारा लेना होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मदद से इसे गिराकर खोलना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेती है किसी तरह बाकी 8 पजल्स को सॉल्व करने के बाद, तो फिर ये IR एमिटर इस टेबल के नीचे छिपे IR सेंसर को ट्रिगर करेगा
जिससे इसे इस पिंजरे को उठाने वाला सिग्नल मिलेगा और फिर वो बिना किसी झंझट के अपना पसंदीदा कॉम्बो मील खा पाएगी, वो भी पेट भर के, बिना इस डर के कि मैं उसे भगाने आ रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सुंदर सा पिंजरा मेरे लिए मेरे मिथ बस्टर वाले दोस्त एडम सैवेज ने बनाया है और उसके YouTube चैनल पर उसका एक बहुत ही कूल बिल्ड वीडियो है, तो उसे जरूर चेकआउट करना। भूल भुलैया तो तैयार थी, अब बस मुझे किसी तरह शेरिल को यहाँ लेकर आना था और मेरे पास एक ट्रिक है, जिसके बाद अब करने के लिए कुछ बचा था तो वो था इंतजार, लेकिन ज्यादा नहीं करना पड़ा। हालांकि मुझे स्पीसीज का परीक्षण करना पसंद है, जैसे कि क्रोज, स्क्विरल्स और यहाँ तक कि ऑक्टोपाई मेरी पसंदीदा स्पीसीज हैं इंसान। इसलिए मैंने शेरिल के ऑफिशियल अटेम्प्ट से पहले उनमें से कुछ को कंट्रोल ग्रुप के तौर पर इनवाइट किया। ओके, इन जूसी नग्स को पाने के लिए तुम्हें इस रूम के 9 पजल्स सॉल्व करने होंगे। कोई सवाल है? गो। और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुरंत एक्टिव हो गई। मुझे यहाँ वाइट दिख रहा है। इस ड्रॉअर में कुछ हो? कुछ नहीं। रुको रुको,